सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, मींस किस तरह से ये वर्क करता है। इस वीडियो के अंदर इसको हम डिटेल में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग को देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम किसको कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ना पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। The device in which electrical energy is produced from chemical energy is called galvanic cell or electrochemical cell. Electrochemical cell means chemical cell, और जो ये electrochemical cell और galvanic cell एक ही चीज़ है। सो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो कैसे ये सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये हम इसकी वर्किंग में नीचे देखते हैं। सो यहाँ पर इसकी वर्किंग है। इसकी वर्किंग में आपको पहले डायग्राम से सीधे नीचे समझा लेता हूँ, और जो ये रिटन वर्क यहाँ पर है इसके बाद आप इसको जो है इजीली कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ऊपर डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसके द्वारा हम केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हमारे पास जो है दो आयनिक सोल्यूशन होने चाहिए। पहला तो हमारे पास होना चाहिए जिंक सल्फेट। यहाँ पर देखिए 1 m जिंक सल्फेट हमारे पास है, और यहाँ पर हमारे पास है कॉपर सल्फेट। मींस दो कंटेनर हमारे पास होने चाहिए, दो बीकर होने चाहिए। उसके अंदर एक के अंदर है जिंक सल्फेट और एक के अंदर हमारे पास है कॉपर सल्फेट। सो ये तो हमने ले लिया, दो कंटेनर ले लिए। उसके अंदर एक के अंदर जिंक सल्फेट, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट। नाउ एक बार यहाँ पर आपने दो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड डाल देने हैं अब, ठीक है। इलेक्ट्रोड मींस मेटल की रॉड डाल देनी है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से, किस तरह से, यहाँ पर ध्यान रखना है इलेक्ट्रोड हमने किस तरह से डालने हैं। यहाँ पर देखिए, देख रहे हो आप, एनोड कैथोड, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड होते हैं दो तरह के होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड डालने। पहले क्या करना है, हमने सॉल्यूशन लेना है, दो आयनिक सॉल्यूशन लेने दो, एक तो जिंक सल्फेट का, एक कॉपर सल्फेट का। उसके बाद इसके अंदर जिंक की रॉड डाल देनी है। मतलब जो जिंक सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने डाल देनी है जिंक की रॉड, और जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें हमने डाल देनी है कॉपर की रॉड, ठीक है। एक बार फिर से, दो हमारे पास आयनिक सॉल्यूशन, एक जिंक सल्फेट का, एक कॉपर सल्फेट का। अब जिसका सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर है उसकी ही हमने जो है उसका ही इलेक्ट्रोड लेना है। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट है तो हमने जिंक का ही इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। यहाँ पर इस केस में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था तो हमने कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। तो हमने देखिए कॉपर की यहाँ पर जो है मेटल, यहाँ पर कॉटल जो हमारे पास कॉपर था उसकी जो है रॉड यहाँ पर डाल दी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो है इसको जो है सर्किट जोड़ देना है, बिल्कुल मतलब वायर के साथ इसको जोड़ देना है। अब देखिए, पहले हमने दो बीकर लिए, उसके बाद हमने उसके अंदर कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन डाले। उसके बाद हमने उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स उनके अंदर डाले। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाला, एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाला, ठीक है। उसके बाद उनको क्या करना है, हमने वायर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब बीच में हम एक की लगाएंगे और साथ में एमीटर लगाएंगे। एमीटर से हमें ये पता लगेगा कि किस तरह से जो है करंट जो है फ्लो कर रहा है और कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। और की को हमने इंसर्ट क्यों किया है, की के द्वारा हम जो है सर्किट को कंप्लीट या इनकम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए की का हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको पता लग गया ना, ये क्या है, यहाँ पर जो आप यू शेप में ये ट्यूब दिख रहे हैं, ठीक है। जो ये यू शेप्ड में आप ट्यूब देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये आप वैसे क्लास +1 में भी पढ़ चुके हो ना। जो ये इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके दो काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है इसका जो हमारा जो सर्किट है उसको कंप्लीट करना, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तब तक जो है फ्लो नहीं कर सकती जब तक कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये यू शेप की ट्यूब नहीं होती तो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता, ठीक है। मतलब यहाँ से बस इतना ही होता, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये यू शेप की ट्यूब ये जो है इस सर्किट को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप जो है कंप्लीट एक सर्किट को देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब अब हमारे पास जो है एक कंप्लीट सर्किट हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम इसका होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। जो ये सॉल्ट ब्रिज है इसके दो काम है। सबसे पहला तो सर्किट कंप्लीट करना, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। कहीं पर जो है ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो जाए, उसके लिए जो है ये सॉल्ट ब्रिज काम करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। हालांकि सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैं
नेक्स्ट जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो अभी बस आप इतना याद रखिए कि एक तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और दूसरा ये जो है सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब ये हमने देख ली इसकी कंस्ट्रक्शन, इतनी हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी आपने मान लेना है कि ये जो है पूरा है। अभी आपको यहाँ पर खाली दिख रहा है ना, आपने पूरा मानना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बाहर कुछ डिपॉजिट हुआ दिख रहा है, आप इसको भी मत मानिए। अभी आपने सिंपल इसको एक सिंपल रॉड मानना है। ठीक है, अभी ना तो कहीं से कुछ लूज हुआ है और ना कहीं से कुछ गेन हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से मान लीजिए इसको। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम सर्किट को, जैसे ही हम इस ये सारी की सारी अरेंजमेंट बना लेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस की को जो है क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब आप मान देखते हैं कि की इस तरह से होती है। अब ये की का काम क्या होता है, की का काम होता है सर्किट को कंप्लीट या इनकम्प्लीट करना। ठीक है, अब जैसे ही हम की को जो है इंसर्ट करते हैं, जैसे हम की को दबा देते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है अब क्या क्या होगा यहाँ पर। जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास ये जिंक सल्फेट वाला जो सोल्यूशन है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, और जो है हमारे पास कॉपर सल्फेट वाला जो सोल्यूशन है हमारे पास, यहाँ पर जो है रिडक्शन होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान से याद रखना है वो वाला इलेक्ट्रोड, ध्यान से याद रखना है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते थे, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। सो वो वाला इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम कहेंगे एनोड। ठीक है, वो वाला इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसको हम क्या कहेंगे, एनोड। और वो वाला इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कैथोड। उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक है, अब हमें पता लग गया एनोड क्या है और कैथोड क्या है। सो अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, जब हमने की इंसर्ट की, मतलब हमने सर्किट को जैसे ही हमने कंप्लीट कर दिया, तो क्या होगा, जो ये हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ पर ये हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, अब ये रॉड किस चीज़ की है, रॉड हमारे पास जिंक की है। ठीक है, अब जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पर एक फिनोमिनन होता है। वो फिनोमिनन क्या होता है, ये जो हमारे पास जिंक की जो रॉड है, अभी ये कंप्लीट है, अभी आपने नहीं मानना है कि यहाँ से कुछ खाली हुआ है, अभी ये पूरी है। ठीक है, ये जो खाली हुई है मतलब ये थोड़ी सी, ये देखिए गायब है नीचे से, ये बाद में हुआ है। ठीक है, अभी आप ये समझिए, जैसे ही हमने जो है सर्किट को कंप्लीट किया तो क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन होता है, किसका, जो ये हमारे पास जिंक की जो हमारे पास रॉड है उसमें धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होने लगता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लॉस्ट होने लगते हैं। ठीक है, जैसे ये जिंक है हमारे पास, जिंक से जो है इस तरह से हो जाएगा, जिंक का 2 पॉजिटिव बन जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। यहाँ देखिए, मतलब जो जिंक था, अब ये देखिए ये जिंक की रॉड किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, जिंक की रॉड बहुत सारे जिंक के एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब जो जिंक के एटम थे, पहले क्या था, ये जिंक के एटम थे, इस तरह से बहुत सारे जिंक के एटम थे। ठीक है, अब ये क्या हो रहे हैं, ये डिसोशिएट हो रहे हैं, मतलब इनमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिंक से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो जिंक के ऊपर क्या आया, 2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब ये जिंक 2 पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, अब ये जो जिंक 2 पॉजिटिव बना, ये अब उस मेटल की रॉड के अंदर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेटल की रॉड के अंदर जिंक के एटम होंगे, सिर्फ आयन नहीं होंगे। जैसे ही जिंक 2 पॉजिटिव बन गया तो वो जो है, जैसे ही जिंक 2 पॉजिटिव बन गया तो वो इस रॉड से कहाँ आ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया वो, क्योंकि हमारे पास पहले से सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ZnSO4, और ZnSO4 किस फॉर्म में है हमारे पास, जो ये सॉल्यूशन है ये आयनिक फॉर्म में है, मतलब Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ऐसे है ये। ठीक है, अब जो हमारे पास इस मेटल से जो एटम जो है आयन में कन्वर्ट हुआ वो भी Zn2 बन गया। ठीक है, इसीलिए वो जो है इस सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, वो इसके अंदर जो है चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका एक काम समझ सकते हो, मैंने कहा था कि सॉल्ट ब्रिज का काम होता है एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ से जो है जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पर गया। ठीक है, अब नीचे तो ये बैलेंस था, ये सोल्यूशन पहले से बैलेंस था। ठीक है, अब ऊपर से जो है एक्सेस 2 पॉजिटिव आ गए। ठीक है, इस एक्सेस 2 पॉजिटिव को काउंटर करने के लिए अब यहाँ से जो है नेगेटिव आयन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्यों आएंगे, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। अगर यहाँ से नेगेटिव यहाँ नहीं आएंगे तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता लगा कि जो यहाँ पर हुआ इस मेटल की रॉड में ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मीन्स जिंक के जो एटम थे वो टूट गए, आयन में टूट गए, मतलब Zn2 पॉजिटिव बना और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज हुए। ठीक है, अब हमें ये तो पता लग गया कि Zn2 पॉजिटिव कहाँ गया, वो तो सॉल्यूशन के अंदर गया। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर गया। अब ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता जाएगा, जैसे एक जिंक का आइटम टूटा, 2 टूटे, 3 टूटे, 4 टूटे, मतलब उस तरह से टूटते जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ये टूटते जा रहे हैं तो आपको पता है कि ये मिस हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो मेटल की रॉड है वो कम होती जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल तो जो है टूट रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये खाली हो रहा है, ये जो है यहाँ पर खाली होता जा रहा है, मतलब टूट रहा है यहाँ से। ठीक है, अब हमें पता लगा जो Zn2 पॉजिटिव आयन थे वो तो इस सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने जिंक को तोड़ा, जिंक जब टूटा तो जिंक 2 पॉजिटिव
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास रिलीज हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे अब, ठीक है। वो जो पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, जो पॉजिटिव आयन थे Zn2 पॉजिटिव के, वो तो यहाँ चले गए। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अब जितने एटम यहाँ पर हमारे पास टूटे उतने जो है 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे, ठीक है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज हुए, ये कहाँ जाएंगे, ये जो फ्लो करते जाएंगे, मतलब यहाँ से ये फ्लो करेंगे अब इस तरफ को, कैथोड की तरफ को फ्लो करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जिंक के आयन जो है टूट गए, यहाँ पर रिडक्शन हुई, जिंक का जो एटम था टूटा, उसके जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, जिंक 2 पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन के अंदर चला गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, मतलब कैथोड की तरफ चले जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वो वाला इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है हमारे पास, एक्सेस में बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लगातार कैच कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एनोड के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि कैथोड के ऊपर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पर कॉपर की रॉड है, ठीक है। अब कॉपर की रॉड भी कॉपर के एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब इनके पास ये बैलेंस, ये न्यूट्रल है, कॉपर के जो एटम है इसके अंदर न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास एक्सेस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका ये क्या करेंगे, एक्सेस में, अब इसके पास तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, इसको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक्सेस में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब अपने ध्यान से याद रखना है, अभी आपने याद रखना है कि जो ये बाहर की लेयर दिखाई दे रही है आपको, इस मेटल के रॉड के बाहर की जो ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, इसको अभी नहीं कंसीडर करना है आपने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए, तो आपको पता है इस वाले सोल्यूशन के अंदर क्या है, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होता है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इस फॉर्म में है ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव हमने नहीं देना है, हमने Cu2 पॉजिटिव देखना है। अब यहाँ पर देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे ही Cu2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे ही Cu2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये आयन जो है एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब ये रॉड के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि रॉड भी क्या है, ये भी कॉपर के एटम्स ही है जो आपस में कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सेस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो ये जो रॉड है ये इस सॉल्यूशन में अनाउंसमेंट करती है कि 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, आप में से जिसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ से एक Cu2 पॉजिटिव आयन आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को खा के जो है कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक ने खाए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ने खाए 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता जाएगा, यहाँ पर जो है कॉपर आयन डिपॉजिट होते जाएंगे, कॉपर आयन जो है एटम बन के डिपॉजिट होते जाएंगे। मतलब पहले यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर था Cu2 पॉजिटिव, अब इन Cu2 पॉजिटिव को यहाँ से जो है जैसे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और इस रॉड के साथ चिपक रहे हैं, मतलब वो भी जो है कॉपर के आयन जो है कॉपर के एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस रॉड में जो है फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि सॉल्ट ब्रिज का काम होता है न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही Cu2 पॉजिटिव को जो है इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको, यहाँ से ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इस सोल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, तो इनकी मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉपर खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो रहा है, इस वाले सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज जो है एक्सेस में हो रहा है, लेकिन हमें एक्सेस में नहीं चाहिए, ठीक है। इस एक्सेस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए अब यहाँ से इस सॉल्ट ब्रिज में से आयन आते हैं इसको न्यूट्रल करने के लिए। अब यहाँ से कैसे आयन आएंगे, यहाँ से आएंगे हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज आयन यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है यहाँ पर आएंगे और इसको जो है जो यहाँ पर कमी थी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की, मतलब कॉपर जा रहा था, तो उस कॉपर की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाले आयन यहाँ पर आते हैं और इसको न्यूट्रल करते हैं, मतलब जो एक्सेस में नेगेटिव चार्ज हो रहा था उसको न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि सॉल्ट ब्रिज किस तरह से न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर बेसिकली हम इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वो वाले हमारे पास जो सॉल्यूशन जो है वो वाले कंपाउंड जो टोटली जो है अपने आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे इनको इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। मतलब आयन की फॉर्म में ही होते हैं जो कंपाउंड, वो आयन की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें दोनों होना चाहिए, ठीक है। सो
इसी तरह से ये काम करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जब यहाँ से एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करता है, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट जो है यहाँ से यहाँ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। मतलब इस सोल्यूशन की जो केमिकल एनर्जी थी, पहले वो केमिकल एनर्जी थी, लेकिन अब हमने उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करता है। सो ये थी इसकी वर्किंग। अब जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको आप इजीली समझ सकते हो अगर आपने नीचे जो है इसको समझ लिया। सो पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, डिपॉजिट ऑन द, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ऑन द यहाँ पर दूसरा आपने करना है, यहाँ से ये दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, ये कर लीजिए तीसरा स्क्रीनशॉट, और ये चौथा आपने इसका ले लेना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास हो जाता है। सो ये देखा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होगा, इसके बारे में हम डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।